सभी बच्चे आगे मुझे ये बताएंगे कि मेरी आवाज और स्क्रीन जो है ये क्लियर है कि नहीं है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हम लोग सेशन को क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, हमारा अभी सातों सेट का जो है बहुविकल्पी प्रश्न ही चल रहा है। अगर एक बार बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएंगे तो फिर मैं आपको 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के सभी क्वेश्चन करवा दूंगा, सातों सेट। ठीक है बेटा, ठीक है ना, समझ रहे बात। आज देखो कौन सा सेट है, 5वां सेट है, 5वां सेट नंबर है। ठीक है, तो सभी लोग सेशन को एक बार क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए सभी लोग अभी। ठीक है ना, 50 बच्चे हैं ऑनलाइन अभी जुड़े हुए हमसे। ठीक है, लॉन्ग ड्राइव, बारिश और स्पॉटिफाई। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, मनीष कुमार, ठीक है, अनुजति, ठीक है, ईशान विश्वकर्मा, गुड इवनिंग। ठीक है, ईशान राघव, ठीक है, सभी लोग क्या करिए, सेशन को शेयर करिए बेटा। ठीक है, समझ रहे हो, सेशन को समय शेयर करिए। तो मैं पहला सवाल क्या करूं, शुरू करूं आज का। ठीक है, समझ रहे बात, चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह बस आप लोग बने रहिए। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल आपका कह रहा है कि देखिए बात समझिएगा, अभी तक क्या था ना कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो पहला दूसरा सवाल रहता था वो 5वें 6वें चैप्टर तक ही सीमित रहता था, मतलब उसके अंदर सवाल था। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने सोचा कि अब आपको जो पीछे का सवाल भी बचा हुआ है उसको भी करवा दूं। तो देखो ये जो है, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला होता है ना बेटा, उससे ये सवाल है। ठीक है बेटा, आप लोग अर्धगोला, गोला ये सब जानते होंगे, शंकु क्या होता है, क्या कहते हैं, बेलन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, ये सब बताया जाएगा आगे, इस सवाल को देखा जाता है। ठीक है, ठीक है, समझिए ना बात। अच्छा ठीक है, आर्यन यादव शेयर कर दिया, और भी सब बच्चे क्या करें, शेयर करें बच्चे। ठीक है बेटा, ठीक है, रणविजय यादव, ठीक, समझिएगा क्या कहना चाह रहा है सवाल पहला। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है आज का, बस इसी तरह जुड़े रहिए पहले से लेकर अंतिम तक। ठीक है बेटा, कि देखिए क्या कहना है, कह रहे कि 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र होगा। ठीक है बेटा, आपको सबसे पहले ये तो पता है कि देखो बेटा, एक गोला होता है, एक अर्धगोला होता है। ठीक है ना बेटा, तो गोला जो होता है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना बेटा, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बात ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है ना, गोले का, मान लो आपके पास गोला है तो जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है आपका होता है 4πr²। ठीक है ना बेटा, यहां पर इकाई लिखना चाहते हैं तो इकाई भी लिख लीजिए ना, क्या होता है 4πr² होता है। ठीक है, ये बात सबको पता होगा। ठीक है ना, और अर्धगोले का, अगर हम, ये तो गोले का हो गया, गोले का ये क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है ना, ये गोले का है। ठीक है, लेकिन यहां पर सवाल में बोला कि अर्धगोला, अर्धगोला वो भी कैसा है, ठोस है, खोखला नहीं है, समझ रहे बेटा। ठीक है ना, तो अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² हो रहा है तो देखो अर्धगोला, आगे समझो सब लोग बात, अर्धगोला कैसे होगा, अर्धगोला कैसे होगा ये मान लीजिए। ठीक है ना बेटा, मैं आप लोगों को बनाकर दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आपका ऐसा ही अर्धगोला होगा, ऐसा ही अर्धगोला होगा, सबको फिगर समझ में आ रहा है। ठीक है ना, यहां से लेकर ये जो होता है, ये जो होता है इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या, ये मान लीजिए आप O है। ठीक है, यहां पर A दे देंगे, तो ये देखो आपका अर्धगोला है। ठीक है ना बेटा, अर्धगोला, अर्धगोलों का, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है, या इसको आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है ना, ये वाला चीज है, ये वाला चीज जो है ना, ये जैसे आपके पास कोई कटोरा है ना बेटा, जो कटोरे के चारों तरफ होता है ना, वो एरिया आपका कितना होता है बेटा, अर्धगोले का वो 2πr² है। लेकिन सवाल में आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, संपूर्ण मतलब पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो पूछ रहा है। तो बेटा देखो यहां पर एक वृत्त बन रहा है, यहां पर एक क्या बन रहा है,
वृत्त बन रहा है और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, आगे ये 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, और यहां पर पाई आर स्क्वायर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। सभी को ये बात समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है सभी को। जो क्या होगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा अर्धगोले का वो होगा आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, इतना बात सबको समझ में आ रहा है? अच्छा आर जो होता है यहां पर आर जो होता है बेटा, आर जो होता है आपका त्रिज्या होता है, ठीक है ना, त्रिज्या होता है। लेकिन आपको सवाल में व्यास दिया है, तो आप लोग को पता व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है ना बेटा, आप लोगों को ये भी बात पता होगा कि जो व्यास होता है वो क्या होता है बेटा, व्यास होता है वो 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे क्या होता है बेटा, त्रिज्या होता है। ठीक है ना, अगर हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमको त्रिज्या चाहिए, ठीक है ना, लेकिन सवाल में दिया क्या है, व्यास दिया है। तो मैंने यहां पर व्यास मेरा कितना दिया बेटा, यहां पर 1/2, देखो व्यास दिया यहां पर से निकालूंगा तो 2 गुणे कितना हो जाएगा त्रिज्या, या आप इसको आर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात? ठीक है बेटा, हाँ बेटा। अंकित पटेल, ऋषभ सिंह बी, अनन्या अग्ररी, अंकित पटेल और के भारती, ठीक है सभी लोग, देवेंद्र मौर्य, बी एकदम सही आंसर है, जिसका भी बी आ रहा है वो सही आंसर है। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इस फार्मूले में रख देते हैं, मेरा जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 3 पाई क्या है 3 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहां पर अगर रख देते हैं तो 3 गुणे पाई, आर का मान 1/4, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 पाई 1/4 का स्क्वायर, देखो 1 का करोगे तो 1 और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3 पाई बटा के कितना हो जाएगा 16। आपका जो आंसर हो जाएगा 3 पाई बटा के 16। और जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मिलीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, फर्स्ट का भी ठीक है, सबका सही आ रहा है। ठीक है, ठीक है सभी लोग क्या करिए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार फिर से। ये पहला है, सभी लोग का आ रहा है, देख लेते हैं एक बार फिर से। वीरेंद्र अंजाना ए का भी, पहले का भी ना बेटा, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल तो हो गया हम लोग का। अब अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि आपके पास एक द्विघात समीकरण है और उसका विवितकर निकालना है। उसका क्या निकालना है, विवितकर निकालना है। विवितकर होता क्या है विवितकर, आप लोग जानते हैं विवितकर का जो फार्मूला होता है बेटा, विवितकर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, विवितकर का जो फार्मूला होता है आपका वो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac होता है। ठीक है ना, यही जो होता है ये विवितकर होता है, d बराबर। ठीक है, समझ रहे बात? ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग बात? ठीक है, पहले का भी सब कुछ ठीक है, आ गया। ठीक है, देवेंद्र मौर्य डी, अच्छा दूसरे का डी बोल रहे हो, ठीक है, वो भी देख लिया जाए। तो विवितकर आपसे पूछा है दूसरे सवाल में आपसे क्या पूछा है, विवितकर पूछा है, ठीक है ना। तो विवितकर का फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4ac। ठीक है, 100 बच्चे लाइव है, कम से कम इसको कम से कम बेटा 150 बच्चे करो। ठीक है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, तभी तो और अच्छे सवाल हम पूरे करवा देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, तो बात समझो, आप लोग यहां से क्या कर लोगे, मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इजिकल टू क्या होता है 0 होता है। ये बात सबको पता है। यहां से हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, a का मान। कैसे तुलना करेंगे, a का मान कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। b का मान अगर हम निकालेंगे तुलना करके तो माइनस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और c का मान अगर हम लोग निकालते हैं तो c का मान मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ abc का तो मैंने मान निकाल लिया। अब हम जो फार्मूला है विविधकर निकालने का, जो विविधकर निकालने का फार्मूला है वो क्या है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, तो इसी में क्या कर देंगे हम लोग, रख देंगे और देखेंगे कि विविधकर क्या आ रहा है हमारा। ठीक है, सभी लोग हाँ सेकंड का डी, सेकंड का डी। ठीक है, तो यहां पर रखते हैं हम लोग, यहां पर रखते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर माइनस 4a। ए मेरा कितना बेटा 3 इंटू सी मेरा कितना है 4। ठीक है ना। अच्छा, -6 का स्क्वायर मतलब -6 का -6 में गुणा, तो माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए बेटा 4 × 12, अब 12 चौक कितना होता है बेटा, 48 होता है। ठीक है ना बेटा, तो अगर आप 48 में से 36 घटाते हैं तो 12 आता है, और चिन्ह जो होता है वो किसका लेते हैं, बड़े का, तो मतलब -12। जो इस द्विघात समीकरण का होगा ना विविधकर, वो क्या होगा, -12। ठीक है बेटा, अगर ये डी वाला ऑप्शन है, ठीक है ना बेटा, इसमें हम आप बच्चों से एक और सवाल पूछ देते हैं। ठीक है, मान लो इसमें 2 नंबर का सवाल पूछ देता, 2 नंबर का, आगे ये पूछ लेता कि विविधकर है। ठीक है ना, तो अब इसका पूछ देता कि इसके मूल की प्रवृत्ति क्या होगी, मूल की प्रवृत्ति क्या होगी, मतलब उसका नेचर कैसा होगा। सभी लोग बताइए, 120 बच्चे लाइव हो गए हैं, कम से कम 150 करिए बेटा, इसको 150 करिए। ठीक है, हाँ ठीक है। सभी लोग से मेरा एक क्वेश्चन और है, इसमें विविधकर तो आ गया, एक क्वेश्चन आप लोग से है कि अगर ये द्विघात समीकरण है, अब इसमें ये पूछ देता है कि बताओ इस द्विघात समीकरण का जो मूलों की प्रवृत्ति कैसी होगी, मूलों का नेचर कैसा होगा। क्या कहते हैं, वास्तविक भिन्न होगा कि मूल समान होंगे, या फिर मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, देवेंद्र मौर्य काल्पनिक, और कौन, राघव यादव काल्पनिक। ठीक है, और कोई नहीं होगा, अंकित पटेल नहीं होगा।